प्रिय साथियों नमस्कार। नया दिन, नया व्यक्ति, नया साक्षात्कार। श्रीमान, जीवन में हमेशा नए नए लोगों से अगर मिलते रहेंगे तो नए विचार आते रहेंगे। यही मेरा मूल मंत्र है। ये बोर्ड जो लगा आप देख रहे हैं, ये श्यामनगर स्थित एक पार्क का है, जो कि एक व्यक्ति विशेष की मेहनत की वजह सरसब्ज हो चुका है। आइए मैं आपको उन शख्स से रूबरू कराता हूँ। तो सर, उनका नाम क्या है? तो सर, शेक्सपियर का कथन है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं नाम भी बताऊंगा इंटरव्यू के मध्य में। तो सर देखिए, हमारे बीच में रहने वाले सामान्य से व्यक्ति भी कोई छोटे छोटे कृतित्व करके मतलब अच्छा खासा काम कर जाते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर हम लोग जो सामान्य लोग हैं, अगर अपने स्तर पे छोटा छोटा भी कोई काम करेंगे तो उसके सर बड़े रिजल्ट निकल सकते हैं। जैसे कहा गया है कि कोई भी तस्वीर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो थोड़ी को बहुत समझें और चलिए आगे चलते हैं। ये वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए ये मोर का एक वीडियो इंक्लूड किया गया है, ताकि इसको देख के आपका मन थोड़ा आनंदित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई शख्सियत मेरे सामने है, जिनका समाज के अपने आसपास के समाज को बनाने में जिनका अच्छा खासा योगदान है। बाकी मुझे ज़्यादा उनसे पता नहीं, इसी इंटरव्यू के दौरान मैं उनसे वाकिफ होऊंगा। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे आपको उनसे रूबरू कराता हूँ। हाँ सर, नाम प्लीज़ बताइए। तो धर्मेंद्र कुमार पांडे। धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, मुझे बताया गया है कि आप सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो करीब कितना समय आपको हो गया सोशल सर्विस? करीब सर हमको 8 साल हो गया सर्विस से जुड़े। आखिर कौन सी बात थी जिसने आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप अपने जीवन को अपने काम ना ला के दूसरों के काम में लगाएं? चाकर जब भी कोई काम करने के लिए आगे बढ़ो तो लोग उसको हतोत्साहित करते थे। इस चीज़ को मैंने जो है एक टारगेट के तौर पे लिया। मैंने कहा जब लोग हतोत्साहित करते हैं, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और इसी टारगेट के तहत मैं समाज सेवा में लगा और समाज में सुधारों के लिए आगे बढ़ के काम करता हूँ। मुझे पता चला जो आपके समाज सुधार के आप काम करते हैं उसमें कुछ धन अपने पास से लगाते हैं। मैंने तो आमतौर पर देखा है कि नेता लोग पब्लिक का धन अपना समझ लेते हैं, लेकिन आप जो है अपना लगाते हैं। तो ये मेरे समझ में आपकी बात आती नहीं है कि सब सोशल सर्विस के काम में अपना धन लगाया जाए। सर ऐसा होता है कि जिससे भी चंदे की बात करो तो आदमी चंदा तो देता नहीं, ऊपर से आरोप बहुत से लगाता है। तो जो भी मेरी बचत का पैसा होता है, मैं प्रयास करता हूँ कि अपनी बचत से ही काम कराया जाए, जिससे समाज का भी हित हो और लोगों को अच्छा भी लगे। तो पांडे जी के विचार आपने देखे, यही जीवन का मूल मंत्र भी है कि या तो अपने पास पैसा रख लो या उसको समाज के काम में लाओ। जो समाज के काम में लाता है पांडे जी, वो आपका मतलब जब आप ईश्वर के यहाँ जाओ तब भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि रुपया जो जेब में होता है वो किसी काम का नहीं होता है। जो आपने परमार्थ का काम किया वही काम आपके साथ में जाता है। तो ये बताइए कि जैसे आप ईमानदारी के साथ समाज सेवा का काम करते हैं, तो इसमें आपको जो है अपने परिवार वालों के विरोध का भी तो सामना करना पड़ता होगा। जी नहीं, ऐसा विरोध का तो नहीं सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इससे तो आमतौर पर ईमानदारी से करने पे ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो आपका कहना परिवार की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आई? जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि सहयोग ही मिलता है। सहयोग मिलता है, लेकिन जब आप अपने जीविकोपार्जन का समय सोशल सर्विस में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के हित नहीं कर्टेल हो रहे होते हैं पांडे जी। तो इसके लिए थोड़ा सी भाई दिक्कत तो होती है, लेकिन उसको एडजस्टमेंट किया जाता है कि इन्हीं सब कामों से समय निकाल के घर का भी काम किया जाए और समाज सुधार का भी काम किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे पब्लिक के काम में जाओ पांडे जी, तो मतलब लोग आप कितना भी अच्छा काम करें, कुछ लोग क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। तो उन आलोचनाओं को आप किस रूप में लेते हैं? उसको तो हम अपनी कामयाबी के रूप में लेते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे तो आलोचना तो मिलेगी ही, और जिसकी आलोचना होगी वही ज़्यादा काम करता है, इसीलिए उसकी आलोचना होती है समाज में। अगर आपको काम करना है तो आप आलोचनाओं पे ध्यान नहीं देंगे, कोई ध्यान देंगे तो आप ध्यान ही देते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते पास की। बिल्कुल सर, हम आलोचना पे बिल्कुल ध्यान में नहीं देते। हम बिल्कुल अपना काम जो करते हैं एक टारगेट बना के करते हैं कि मुझको ये काम करना है जिससे समाज का हित हो। तो श्रीमान जी, जैसे मैं अपने चैनल के लिए ऐसे समाज के लिए काम कर रहे लोगों का वीडियो बनाता हूँ, तो
मुझे आपके बारे में अभी ज़्यादा आपकी संस्था के बारे में पता नहीं, तो ज़रा मेरे दर्शकों को, क्योंकि मेरा चैनल रूट्स इन कानपुर में है, तो अपनी संस्था का नाम सहित आप उसके कृतित्व या उसका उद्देश्य क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को रूबरू होकर प्लीज़ बता दीजिए। हमारी समिति जन जागृति युवा समिति है जो रजिस्टर्ड है, मैं उसका महामंत्री हूँ। इस समिति के माध्यम से मैं जो है क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ, जिसमें हर वर्ष एक भव्य जागरण का आयोजन होता है और चौबे चौराहे पे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम होता है। उसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं। 9 वर्ष में चाय वितरण का काम है, खिचड़ी वितरण का काम है, ये होता है। मैंने एक पार्क को मेंटेन करने का बीड़ा उठाया है जिसका नाम मन्नावा पार्क है। उसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं या जिसमें गेट लगा हुआ है, जो फाउंडेशन बना हुआ, सब मैंने अपने पैसे से ही बनवाया हुआ है और खुद ही मैं उसमें खुरपी से, फड़वे से खुद मेहनत करता हूँ, खुद पानी लगाता हूँ, खुद ही कटिंग करता हूँ उसकी। तो साथियों, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब हम ये सोचते रहते हैं कि सरकार आएगी, फलाने आएंगे, ढकाने आएंगे तब कार्य शुरू होगा। अगर इसको छोड़ के हम किसी कार्य को खुद शुरू करें तो लोग भी आते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? सर नहीं, लोगों का तो इतना अच्छा सहयोग नहीं मिलता। लोग बल्कि ट्राई ज़्यादा करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ये तो नगर निगम का पार्क है, आपको क्या मिल जाएगा। मैं लेकिन इस पर नहीं ध्यान देता। मेरा एक टारगेट है कि हमको समाज में जागरूकता फैलानी है और समाज में ऐसा काम करना है जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। और वृक्ष वैसे भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए वृक्षों पे हम पूरा ध्यान देते हैं, पर्यावरण पे पूरा ध्यान देते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और लोगों को अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त हो। अच्छा, तो जैसे ये मेरा आपका जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ये 1-2 दिन में ऑन एयर हो जाएगा, तो फ्यूचर के कुछ कार्यक्रम जो आपके लगे हों तो बता दीजिए, ताकि हम लोग उसका भी प्रचार करके जागरूकता और बढ़ा सकें। सब हमारा और हमारी समिति का मूल उद्देश्य ये है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। कोई भी समस्या हो, हम किसी नेता के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि उस समस्या को हम खुद ही अधिकारियों को फ़ोन करके उसको काम कराने का प्रयास करें, जिससे हम किसी के जो है अधीन ना हो। हमारा सिर्फ अगर डिसीजन सही होगा, हम लोग अधिकारियों से खुद डायरेक्ट बात करेंगे। हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन जब मैं अधिकारियों से बात करूंगा, उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रूर हमारी समस्या का समाधान होगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, सभी अधिकारियों के नंबर उनके तक पहुँचाया जाए, जिससे वो अपनी समस्या को खुद ही अधिकारियों को बतावें और उसका निवारण करावें। बड़ी अच्छी आपकी बातें लगी मुझे पांडे जी, क्योंकि आपकी बातों में किसी भी स्तर पे निगेटिविटी नहीं है। तो साथियों, अगर जीवन में कुछ करना है तो निगेटिविटी को लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, पॉजिटिव मोड के साथ रहना है। तो पांडे जी, मेरा चैनल भी ये मैं अपने ढंग से जागरूकता फैला रहा हूँ कि पर्यावरण को समर्पित है। तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए अपील करवाना चाहूँगा कि मतलब पर्यावरण के लिए या इसके लिए मतलब कि आने वाली जनरेशन हमारी कैसे अच्छी आबो हवा में रह सके, इस अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ। सर देखिए, पर्यावरण हर जगह वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। हर लोग को कम से कम नहीं तो अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर वो पौधा नहीं लगाएंगे, उससे आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी और पर्यावरण बदलाव में इसमें बहुत सी दिक्कतें आ रही समाज में। अगर उससे मुक्त पाना है तो कम से कम जीवन में एक पौधा लगावें और उसकी देखभाल करें। पौधा लगाना मात्र से पौधा नहीं लगता, उसको लगाने के बाद उसकी देखभाल करके उसको बड़ा कर दे, तभी उसका महत्व होता है। इसीलिए हमने इस बार में कम से कम 150 पौधे लगाए हैं। उसमें ज़्यादातर मैंने आयुर्वेदिक पौधे लगाए हुए हैं जो लोगों को काम आवे, किसी पूजा पाठ में काम आवे, किसी बीमारी में काम आवे। ऐसे पौधे जरूर लगावें जिससे समाज का हित हो और पर्यावरण का भी हित हो। तो पांडे जी श्यामनगर में रहते हैं ना सर? श्यामनगर में रहते हैं कि अभी इनका जीवन में बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज तो जाता ही है कि एक अकेला इंसान, जैसे माउंटेन मैन थे वो दशरथ मांझी, जिन्होंने जो पत्थर काट के सड़क बना दी था, अपनी पत्नी की याद में बनाया था। इन्होंने पत्नी की याद में तो नहीं, लेकिन जो अपने आसपास के रहने वाले लोगों के हित में ये कार्य किया है और आगे भी इनका करने का इरादा है। तो मैं चाहूँगा कि पांडे जी जैसे और भी लोग आगे आएँ और समाज को कि देखिए सर, अपने ही लिए केवल सोचना अच्छी चीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये कृतित्व जो है जनरेशनों तक चला जाता है, हमारे बाद भी रहता है। और दूसरी चीज़ पांडे जी, एक लास्ट में मुझे और बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं अनुभव कर सकता हूँ कि जब आप परोपकार का कार्य करते हैं तो आपको कितनी मतलब अच्छी फीलिंग होती है, वो मेरे दर्शक। सर बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है, जैसे लगता है कि हमने करोड़ों रुपए का काम कर लिया है। क्योंकि इस काम से जो अच्छा आनंद प्राप्त होता है वो किसी ऐसे काम से नहीं प्राप्त हो सकता।
तो ये था पांडे जी के साथ बिल्कुल एटेंडम तय किया हुआ चंद बातचीत थी। मैं इनका भी शुक्रगुजार रहूँगा और हमारे भाई जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी पांडे जी का साक्षात्कार करने की, और मैं आशा करता हूँ कि आगे कि जब कोई उनका एक पब्लिक का कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर आऊँगा। थैंक यू साथियों। प्रिय मित्र, इंटरव्यू थोड़ा छोटा रह गया, पांडे जी के विचार पूरी तरीके से इसमें आ नहीं पाए हैं। कोशिश करूँगा फिर कभी समय मिला तो उनका थोड़ा वृहत इंटरव्यू करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।